नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य में जमीन व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार को नए सिरे से विकास करना चाहिए और यहां के आदिवासियों के आजीविका का एकमात्र साधन खेती है और इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी जमीन में खनिज निकल रहा हो उसे उतनी ही जमीन मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही सीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए विदेशों की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में जाकर आदिवासी किसानों का दर्द नहीं समझते हैं। यह अबुआ सरकार नहीं, बाबू लोगों की सरकार लगती है। और आज भी मैं कहूँगा पूरे झारखंड में सरकार को नए सिरे से विचार करना चाहिए, खास करके ज़मीन के मामले को लेकर, क्योंकि झारखंड में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, चाहे अंग्रेज के कालखंड में चाहे कांग्रेस के कालखंड में, तो सबों ने ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी। और आगे भी मैं कह रहा हूँ कि झारखंड में इसी छोटा नागपुर क्षेत्र में आप देखते होंगे किस प्रकार से आदिवासियों की खास करके जो भूइहारी जमीन है, जो सेलेबल नहीं है, बिकता नहीं है, उसका तो रसीद भी नहीं कटता है, पहनाई जमीन है, लेकिन उसका भी नेचर चेंज करके दलाल पदाधिकारी सब मिल करके लोग बेच रहे हैं। बंधु तिर्की जी को सरकार उनकी है, एक कमेटी बनवा देनी चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए। कौन रोक रहा है उनको? और आज बजट सत्र के तीसरे दिन सदन के बाहर विस्थापन के मुद्दे को लेकर खूब हंगामा हुआ। इस मुद्दे को लेकर बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर निशाना साधते हुए कहा कि हजारीबाग में विस्थापन का मामला बहुत बड़ा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन योगेंद्र साव और उनके परिवार ने इस आंदोलन को बेचने का काम किया है और वह सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र साव के द्वारा वहां विस्थापन को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। विस्थापन के आंदोलन को हम भी समर्थन करते हैं और झारखंड में विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है और इस समस्या को लेकर हमने पहली बार सदन में आए उस समय से लेकर जब भी सदन चला, हमने विस्थापन की बात को, बड़कागांव विधानसभा के विस्थापितों के आवाज़ को हमने सदन पर रखा है। विस्थापन आंदोलन में किसी की भी गिरफ्तारी, अपने हक की लड़ाई की गिरफ्तारी को हम निंदा करते हैं, लेकिन ये पूरे परिवार की लड़ाई और सिर्फ वो नौटंकी है, हम इस बात को कहना चाहते हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं। उन्होंने बताया कि कभी राष्ट्रगीत का मुद्दा तो कभी फिल्म दिखाकर। वहीं एसआईआर को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हम एसआईआर का विरोध करेंगे, बाकी निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। राष्ट्रगान सरपरी है और राष्ट्रगान सरपरी है और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि वंदे मातरम, तो हमें समझ से परे है ये बीजेपी क्या चाह रही है, आज़ादी में आपकी क्या भूमिका रही है। भाजपा को पता ही नहीं कि हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान में कितने स्टेट हैं, हिंदुस्तान में कितनी जाति के लोग रहते हैं। भाजपा पैदा हुई है 1980 में और वो हम लोग को डिक्टेट करेगी क्या ये बोलो वो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि इस हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन आपके इशारे पे हम नहीं चलेंगे। विधायक जयराम महतो ने भी आज अपनी बातों को सामने रखते हुए कहा कि किसी के साथ यानी किसी जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार करना कहीं से भी सही नहीं है। झारखंड के हजारीबाग केरेडारी में योगेंद्र साहू की गिरफ्तारी पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि किसी जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की कार्रवाई बेहद गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जनप्रतिनिधियों के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। संवेदना व्यक्त करता हूं। एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व में उनके मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी
वह राष्ट्रीय पार्टी की एक अच्छे पद पर धारित है और उनके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत चिंताजनक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है।